81 करोड़ लोगों का आधार डाटा लीक अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है। अगर इस बात पर यह कहा जाए, क्या सुना आपने, आपकी पहचान सिर्फ 5 रुपए में बिक रही है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो भी खुलेआम बिना आपके इजाजत के। जी हाँ, आपका आधार, जिसे सरकार ने कहा था सुरक्षा कवच, आज डिजिटल बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फोन पे आए हुए पिज्जा के ओटीपी को तो चेक कर लेते हैं, लेकिन अपने आधार के ओटीपी को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी जागरूकता पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त आयान। आधार क्या है? एक 12 अंकों की पहचान संख्या जिसमें हमारा नाम, जन्म स्थिति, पता, मोबाइल नंबर और सबसे अहम बायोमेट्रिक जैसी जानकारी रहती है। पर अब सवाल यह है, इतनी अनमोल जानकारी सिर्फ कुछ पैसों में किसी हैकर को मिल जाए और हमारी इस जानकारी का कोई हैकर गलत इस्तेमाल कर दे, तो जो हमारी पहचान है, कहीं ये हमें किसी परेशानी में ना डाल दे। इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे, तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि कब और कितना डेटा लीक हुआ। तो इसका जवाब है, सन 2017 से 2018 में झारखंड की वेबसाइट ने ये पब्लिश किया कि झारखंड में 10 लाख लोगों का आधार डाटा लीक होने की खबर मिली है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी लाखों लोगों के डाटा को लीक कर दिया गया। 2023 में बिट डिफेंडर और रीसिक्योरिटी नामक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने दावा किया कि भारत में 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार डेटा और डार्क वेब पर बिक रहा है, जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर और सब कुछ है। बेचने वाला हैकर कौन है, ये बात कुछ ठीक से नहीं पता। 2024 की शुरुआत में क्लाउड एससीके नामक संस्था ने बताया कि 75 करोड़ भारतीयों का डाटा बिक चुका है। मतलब भारत की 60 से 70% जनता का डाटा डार्क वेब पर बिक रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि हमारे इतने अहम डाटा को कितने पैसों में खरीदा जाता है। तो आप ये बात सुनकर बेहद शौक होने वाले हैं। और हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है ये कि 81 करोड़ लोगों का आधार डेटा की कीमत है सिर्फ $80,000। अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो 66 लैक्स 66 लाख रुपए में 81 करोड़ लोगों का डाटा, आधार डाटा को बेच दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि एक व्यक्ति के डाटा की कीमत कितनी, तो इसका जवाब है 0.08 रुपए, यानी 8 पैसे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे अस्तित्व की कीमत क्या रह गई। और दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे कि कहाँ बेचा जाता है हमारा डाटा, तो इसका जवाब है डार्क वेब, जो गूगल में नहीं खुलता। इसे एक्सप्लोर करने के लिए दूसरा ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस ब्राउज़र के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। डार्क वेब पर बिकता है हमारा डाटा, जिसमें हमारी बायोमेट्रिक जानकारी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, बैंक डिटेल, और ये डेटा का इस्तेमाल होता है फ्रॉड लोन लेने में, फर्जी सिम कार्ड निकलवाने में, सरकारी सब्सिडी चुराने में, एटीएम धोखाधड़ी और कभी कभी तो ब्लैकमेलिंग भी होती है। अब आता है सबसे अहम सवाल, आखिर इन सारी चीज़ों का दोषी है कौन? मैं किसी को भी इन सारी चीज़ों का दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हमारे आधार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी UIDAI पर है। तो मेरी UIDAI से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो साइबर सिक्योरिटी पे और ज़्यादा काम करे और इसके लिए एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करे कि कोई भी हैकर किसी भी तरीके की जानकारी को यहाँ से चुरा ना पाए। ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी पे काम नहीं किया गया है। 2023 से लेकर 2025 के बीच में साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस चीज़ का सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो है हम और आप। क्योंकि कोई भी सिर्फ हमारे आधार नंबर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमारी लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि हम अपने स्मार्टफ़ोन पे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर अपने लैपटॉप में किसी भी तरीके का कोई सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो हमें इतना सा भी ध्यान नहीं रहता है कि वो किस चीज़ की परमिशन माँग रहे हैं। हम सिर्फ अलो, अलो, अलो पे प्रेस करते जाते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोन तो स्मार्ट होता है, लेकिन हम बेवकूफ़ी कर देते हैंगे। तो अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी लापरवाही से दूर हो जाएँ, नहीं तो यही लापरवाही हमें किसी दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में लाके खड़ी कर देगी। और इससे बचने का दूसरा सबसे अहम तरीका है अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर देना। बायोमेट्रिक कैसे लॉक होता है, मैं आपको ये आगे वीडियो में बताऊँगा। और एक बहुत कॉमन सी गलती, कि लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि अपने डाटा को डार्क वेब पर जो बिक रहा है उसे कैसे चेक करें। आपको ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे जिसमें ये लिखा होगा कि अपने आधार नंबर को इस वेबसाइट पे डालें और चेक करें कि आपका डाटा डार्क वेब पर बिक तो नहीं रहा है। तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। और अगर कोई सी ऐसी वेबसाइट है तो सबसे पहले ये बात पता कर लें कि वो वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। पहले अच्छे से जांच करें, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो तो ही उसमें कुछ करें, नहीं तो उस वेबसाइट से सीधे बाहर आ जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को किसी बड़े स्कैम में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल रास्ता है, अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर देना। ये बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा
लेकिन पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके आधार लीक होने से क्या-क्या हो सकता है। आपके नाम पर फर्जी लोन, आपकी सब्सिडी कोई और ले जा रहा है, आपका पैन, आधार कार्ड किसी फ्रॉड में इस्तेमाल किया जा रहा है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी चुरा लिया जा रहा है और कभी-कभी तो इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। सोचिए अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे और आपसे ये कहे, हमारे पास आपका आधार है, पता है, बैंक का भी पूरा पता है, बैंक की सारी डिटेलें हैं, पैन नंबर है, आप क्या कर लोगे तुम? तो सच बात है कि आप क्या ही कर लेंगे हम। तो ऐसी किसी बड़े स्कैम में फँसने से पहले आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर लें, क्योंकि अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक रहेगा, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये भी है कि आधार को सिर्फ़ ज़रूरत होने पर शेयर करें और किसी भी डाटा लीक की खबर को हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से अपना बायोमेट्रिक लॉक कर आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है UIDAI। तो आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर माय आधार लॉगिन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट का होम पेज है। तो यहाँ पर ऐसा है, लॉगिन करने से पहले आपको पता नहीं होगा कि आपके कौन-सा नंबर लिंक है आपके आधार के साथ। तो आप अपने आधार को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर और कैप्चर डाल देना है, जिससे आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर पाएँगे। और अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आता है, तो आप आधार वैलिडिटी करके एक ऑप्शन होगा, उस पे भी जाके अपने आधार पे जो नंबर है, उसे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये चेक करेंगे, तो आपको अपने मोबाइल के पीछे के 3 डिजिट दिख जाएँगे। तो आपको फिर वापस आना है और आप सीधे अपने आधार को, यहाँ पर ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करके अपने आधार को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चर डालना है, उसके बाद आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी करना है, तो आपका यहाँ पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको वापस आना आएगा बैक करके, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा, तो आप क्या कर पाएँगे और क्या नहीं कर पाएँगे। तो मैं ये बात बता दूँ कि बायोमेट्रिक अगर आप लॉक करते हैं, तो ये बात ज़रूर जान लें कि क्या-क्या होगा। अगर आप बायोमेट्रिक लॉक कर देते हैं, तो आप कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट या फिर आइस स्कैन करके अपने वैलिडिटी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि ये लॉक है। बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। और तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप आधार में अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर पाएँगे, तो आप अपने फिंगरप्रिंट का यूज़ करके अपने बैंक से पैसे को भी विथड्रॉल नहीं कर पाएँगे। अगर आप इसे लॉक करते हैं, तो जब आपको बायोमेट्रिक या फिर आइस स्कैन जैसी मौके पड़ें, तो आपको इस बायोमेट्रिक को दोबारा से जाके अनलॉक करना पड़ेगा। वैसे अगर आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक करते हैं, तो इससे सेफ्टी ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको कभी अगर अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना है, तो आपको दोबारा आके इसे अनलॉक करना पड़ेगा। मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर लॉक करने के लिए सीधे एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और इस पे टिक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। इससे आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आपको अनलॉक करना है, तो दोबारा यहीं पर क्लिक करें और नीचे जाएँ और फिर से वही करें और नेक्स्ट कर दें। इस तरीके से आपका बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा। और फुल डिटेल में अगर वीडियो चाहिए, वैसे इसमें पूरी डिटेल है। आप मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।